Two molecules of compound F react together under suitable conditions to form compound G. Some information about compounds F and G is given. ठीक है. The mass spectrum of F has a peak due to the molecular ion at 106 and a peak at 107 with an 8% abundance of the 106 peak. अच्छा. The mass spectrum of G has a peak due to molecular ion 212 and a major peaks at 91 and 105. Both F and G contain oxygen and are neutral compounds which are insoluble in water. इसका मतलब क्या हुआ? Insoluble का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होंगे, है ना? ये दोनों सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर. अच्छा, और भी होंगे कुछ, फिनॉल वगैरह नहीं होगा फिर इस केस में, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है, तो जो सोल्यूबल नहीं होते वो सारे हमारे पास मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिखे. HNMR includes blah blah blah. HNMR of this includes blah blah blah. When GCD. अच्छा. Let's see the question. Explain how the mass spectrum of F shows that the molecule of F contains 7 carbon atoms. Show your working. How do we know that? हमें M और M+1 peak का रेशियो दिया हुआ है. We know M peak is to M+1 peak क्या होती है? इनका रेशियो होता है 100:1.1 N. ठीक है, आपको बोला हुआ है 106 वाले की अबंडेंस आपको दी हुई, बोला हुआ है 8% थी किस चीज की? 106 वाली पीक की नई वाली अबंडेंस. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मेरी एम पीक की अबंडेंस थी, उसको हम बोल लेते हैं 100% ही थी. अगर मैं 100% ही ले लूं उसकी अबंडेंस को, तो मुझे पता है कि मेरे उसके थ्रू, रीडिंग के थ्रू मेरे पास ये अब 8% आ रहा है. ठीक है, वंस अगेन आई कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आई शैल गेट द वैल्यू ऑफ 8 into 100 divided by 100 into 1.1, which is approximately going to work out to be 7 carbon atoms. ठीक है, ये हमने निकाल लिया. फिर बोल रहे हैं स्टेट द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ G एट Me. नाउ इन्होंने मेरे ख्याल से M को 100 बिकॉज बताया हुआ नहीं है, 8% बोला हुआ है. अगर तुम्हें 106 पीक का था, नो 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 नो, इट्स सेइंग इट्स 8%. अच्छा चलो हम ऐसे नहीं करते. हाउ अबाउट वी से दिस, ऐसे कर लूं, x है तो ये 8x है. डज दिस मेक मोर सेंस? डज दिस मेक मोर सेंस? सही है, ऐसे सही है. 8x और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x. ऐसे सही है अल्मा? x और x कैंसिल आउट. जो भी x थी उसका 8% तो मैं बताया हुआ था, दैट वाज द M+1 पीक. सही है. अच्छा, इफ यू लुक एट G के बारे में एक इंफॉर्मेशन बड़ी की दी हुई आपको. When G is heated with dilute sulfuric acid, benzoic acid and phenyl methanol are produced. इसका मतलब क्या है? G क्या था? G एस्टर होगा, ये हाइड्रोलाइज हुआ है बेंजोइक एसिड और अपने अल्कोहल में टूट गया. राइट, सो मेरे ख्याल से हम इसका स्ट्रक्चर बड़े आराम से डिड्यूस कर सकते हैं. इसमें एक जो है वो बेंजोइक एसिड था, ये बेंजोइक एसिड बना है एक तो, और दूसरी चीज क्या है? फिनाइल मीथानॉल है. फिनाइल मीथानॉल क्या होता है? फिनाइल मीथानॉल ये हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, है ना? CH2OH हो जाएगा, CH2OH. अब इसका मतलब है कि ये दोनों पहले कंबाइंड थे और ये थे G बना रहे थे, यानी इनके बीच में एस्टर बॉन्ड था. सो एस्टर बॉन्ड कैसे बनाते हैं? पिक दिस अप, यहां से ये उठा लो और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लो. मतलब अब हमारे पास जो वो पूछ रहे हैं ये G का स्ट्रक्चर है. दिस इज द G का स्ट्रक्चर. G उन्होंने बहुत ज्यादा आसान कर दिया है आपके लिए. बोल रही हैं ये बता दें, calculate the molecular formula of the, suggest the molecular formula of the fragment of G at Me 91. 91 पे हमें क्या करना है? हमें फ्रैगमेंट का मोलेक्युलर फॉर्मूला बताना है. तो अब फ्रैगमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास? व्हाट फ्रैगमेंट्स आर पॉसिबल? एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा. ठीक है, एक पहले ये कैलकुलेट हो सकता है, ये कंप्लीट कर दे हमारी, बाकी हमें और उसमें गुजरना पड़ेगा. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. क्या क्या आ रहे हैं दोनों को MR. अब अगर मैं MR निकालने की कोशिश कर दूं, पहले तो इन फ्रैगमेंट्स में, अगर हमें और देखने पड़े तो देखेंगे मजीद. इसका MR क्या आएगा आपके पास? ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स. सो 7 into 12 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 1 2 3 4 5 और 6 7, तो 7 हाइड्रोजन्स. व्हाट इज दिस वर्किंग आउट टू बी? 7 12 84, 84 प्लस 7 इज 91. आई थिंक आई गया, यही 91 वाला है, यही है हमारा. ठीक है, बाकी इसका भी हम देख सकते हैं अगर हमें देखना हो. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3
4 5 6 6 + 1 7, तो 7 × 12 ये हो जाएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन भी आ जाएंगे, यानी 2 × 16 प्लस और क्या है, हाइड्रोजन है, राइट। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि वो साथ बॉन्डेड है, सो 5 हाइड्रोजन। ये कितना आ रहा है, 12 7 9 84 84। फ्रैगमेंट्स कहाँ कहाँ से टूट सकते हैं? जनरली सनीम जो टूटता है ना फ्रैगमेंट, वो वहां से टूटता है जहां से इसके पास अल्केन, मतलब जहां से बेसिकली अल्केन ग्रुप होगा ना, वहां से टूटता है। देयर कैन बी अ लॉट मोर फ्रैगमेंट्स, देयर कुड बी मतलब ऐसा भी हो सकता था कि हो सकता है मे बी ये फ्रैगमेंट बन जाता, मे बी, और बाकी ये चीज ये होती। हो सकता है कि ये एस्टर बॉन्ड टूट जाता बीच में से, व्हिच इज अ लिटिल बिट अनलाइकली, लेकिन हो सकता है देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो देयर इज अ लॉट मोर फ्रैगमेंट्स पॉसिबल देन दिस। हो सकता है ये अलग हो जाए, बेंजीन ग्रुप अलग हो जाए, ये अलग निकल जाए। हो सकता है यहां से बेंजीन ग्रुप अलग हो जाए, ये चीज अलग निकल जाए, ठीक है। देयर इज अ लॉट मोर फ्रैगमेंट्स पॉसिबल। मैंने एक ऐसी बनाया, मेरा कोइंसिडेंटली 91 आ गया, तो मैंने और कुछ देखा ही नहीं उसके आगे, ठीक है। व्हाट्स दिस आंसर कमिंग आउट टू बी? 84 + 32, पता नहीं क्या आ रहा है, 121। थैंक यू लकी। इज दैट द वन दैट वी वर लुकिंग फॉर? नहीं, 105 कुछ और ही है वो, 115 वाला, ठीक है। खैर बहरहाल हम उसको जो है वो डिच करते हैं। हमें पता है ये क्या आ रहा है हमारा, हमें बोला है मोलेक्युलर फॉर्मूला देना, ठीक है। तो 6 कार्बन 7 कार्बन हो गए और 7 हाइड्रोजन थे इसमें। सो वी शैल से C7H7। सही लिखा है मैंने? इसमें कोई और चीज तो नहीं लिखनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। फ्रैगमेंट का मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? एनीथिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग? पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर, जब भी आप मोलेक्युलर आयन जो भी फ्रैगमेंट जो भी देना चाह रहे हो जिसकी वजह से पीक आई है, उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के पॉजिटिव लगाना जरूरी है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में सिर्फ उसकी आती है जिसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं आज की क्लास, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। खैर कल मैं पॉलीमराइजेशन शुरू कर दूंगा। आज की A2 केमिस्ट्री क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ। हो सकता है मैं इसकी रिकॉर्डिंग ही बना के डाल दूँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी, हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है। वरना टाइम अगर हमारा पॉलीमराइजेशन के बाद बचता है तो मैं कल ही करवा दूंगा आप लोगों को ये। तो खैर कुछ पूछना है, कुछ समझना है और तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो। इफ नॉट तो अभी जो है वो A2 केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है, A2 फिजिक्स की क्लास जो है वो अभी शुरू हो रही है। हम्म, सही रोजा लगवा दो तुम लोग मुझे। Spectrum of F has a peak due to the molecular ion at Me equals to 1/6, sorry 106, and a peak at 107 with an abundance of 8% of the 106 peak। इसकी मदद से हमने क्या किया था, हमने M और M+1 रेशियो के थ्रू हमने निकाले था 7 कार्बन है F में, ठीक है। The mass spectrum of G has a peak due to the molecular ion at Me212 and major peaks at Me91 and Me105। ठीक है, ये जो भी था ये भी हमने कर लिया था, इसकी Me पीक और फलाना डिम का जो भी बकवास लिखी थी इसके बारे में। अच्छा, दिस माइट बी इंपॉर्टेंट, इसकी Me पीक आपको बताई हुई है, इसकी मोलेकुलर आयन यानी इसका MR जो है वो 212 था, ठीक है। इसका MR आपको दिया हुआ था, ये था 106। अच्छा अच्छा, both F and G contain oxygen that are neutral compounds which are insoluble in water। ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन है तो, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। The HNMR spectrum of F includes a singlet peak at delta 10.0 due to 1 proton। अच्छा, HNMR पीक है 10 पे, ये देख लेते हैं 10 पे किसकी पीक होती है। HNMR में 10 पे किसकी होती है, ये HNMR है, हाँ। 10 पे किसकी होगी, यहां से देख के बताओ जल्दी से, शाबाश। सही है। अच्छा, आपके पास ये हो सकता है आई बिलीव, फिर आपके पास ये भी हो सकता है, और आपके पास फिर मेरे ख्याल से अल्डिहाइड भी हो सकता है, ऐसा ही, राइट, यही होगा। अच्छा, अब हमें कुछ डिड्यूस करनी है इस चीजें। पहले तो उन्होंने बोला कंटेन ऑक्सीजन एंड आर न्यूट्रल कंपाउंड व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कैन आई कैंसल आउट कार्बोक्सिलिक एसिड? ये तो होने जरा, बिकॉज ये तो सोल्यूबल हो जाएगा पानी में, क्योंकि इन दोनों के बारे में बताया हुआ है कि ये इनसॉल्यूबल है, तो कार्बोक्सिलिक तो होने जरा। सो वी गोइंग टू कैंसिल आउट दी कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होने से रहा, सही है। अच्छा, मजीद हमें क्या करना है, अब हमें एमाइड को देखना है। अच्छा, एमाइड को अगर हम देखेंगे, इसके बारे में और कुछ बताया हुआ हमको, हमको और कुछ बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है?
एफ की बात कर रहे थे ना, हाँ एफ की बात कर रहे थे, ठीक है। आई डोंट थिंक हमें और कुछ बताया हुआ है या, तो एमाइड और उनके बीच में ही हमारी केस सिनेरियो रुक जाती है। अच्छा, एक चीज जरा हम फोकस करें, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप सोल्यूबल है? क्या मतलब कौन सा ग्रुप सोल्यूबल है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे कैन हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर, डिसॉल्व कर जाते हैं पानी में, है ना। जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं तो वो डिसॉल्व कर जाएंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें बेसिकली एमाइड और किसके बीच में रिड्यूस करना है? हमें अल्डिहाइड के बीच में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये दोनों हमें देखने हैं। टू वन प्रोटॉन है। मजीद ये है कि आपको बोला हुआ है ये एक प्रोटॉन की वजह से है। अच्छा, एक प्रोटॉन की वजह से है तो अल्डिहाइड में भी एक प्रोटॉन होता है और एमाइड में भी एक ही प्रोटॉन है। चलो देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, the HNMR spectrum of G includes a singlet peak at delta 5.1 due to 2 protons, ठीक है। G का तो हमें मेरे ख्याल से सब कुछ पता ही चल गया, तो आई डोंट नीड टू इवन कंसीडर अबाउट G क्या होगा, यानी मुझे पहले ही पता चल गया कि G क्या है। When G is heated with hydrogen sulfuric acid, हमने कल की मदद से ही हमने निकाल दिया था G क्या है। फिर क्या बोल रहे हैं? Suggest the molecular formula of F and G। पहले तो F G का लिख लेते हैं बिकॉज आई थिंक G का बहुत आसान हो जाएगा टू गिव दी मोलेक्युलर फॉर्मूला। अच्छा, तो G के लिए अगर मैं निकालता हूं इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? यहां पे 6 कार्बन, यहां पे 6 कार्बन, यहां पे ये 2, सो दिस विल बी C8, सही है। फिर आपके पास क्या है? आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन यहां पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 + 5 7 6, सॉरी 8 9 10 11 12, you've got H12 and O कितनी है? 1 2, you've got C8 H12O2 is the, सही बनाया मैंने? नहीं, कुछ गलत कर दिया। C8 कैसे गिने मैंने? मुझे रोजा लग गया है कुछ, हाँ कुछ गलत हो गया एकदम से, सॉरी। 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे, तो 6 + 6 12 हो गए, 12 + 1 13, 13 + 1 14 हो गया, तो C14। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 2 3 4 5, 5 + 2 7 8 9 10 11 12, आपके पास 12 हाइड्रोजन है। सो C14H12 और ऑक्सीजन कितनी है? O2 है। सो दिस इज द मोलेक्युलर फॉर्मूला फॉर G, क्या है? C14H12, C14H12O2, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें F का भी निकालना है। मुझे F का मोलेक्युलर आयन की पीक पता है, उसका MR जो है वो 106 आर। आई नो दैट द मोलेक्युलर आयन पीक ऑफ F यानी MR ऑफ F इज बेसिकली 106। अच्छा, अब इसमें से मुझे एक चीज तो 110% कंफर्म्ड है कि 106 में से उन्होंने बोला हुआ है इसमें ऑक्सीजन है। दे बोथ कंटेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स, तो एक तो हम ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो लेट्स सब्ट्रैक्ट दी ऑक्सीजन। सो जब ऑक्सीजन से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना रह जाएगा? MR मेरे पास आई बिलीव 90, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 रह गया। अच्छा, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है? एक आपने बोला था सर कौन एच हो सकता है, यानी एमाइड हो सकता है, और एक हमने डिड्यूस किया था कि अल्डीहाइड हो सकता है, राइट। अच्छा, एक ऑक्सीजन होता है उसमें, अगर एमाइड होगा तो हमें 90 में से नाइट्रोजन का भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी तो फिर कार्बन हाइड्रोजन रह जाएंगे ना, तो हम कार्बन हाइड्रोजन फिर देख लेंगे जो भी आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? यू डू नो हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? आंख लग गई। कार्बन बताया हुआ है, हाँ 7 है। चलो हाँ सही कह रहा हूँ, पहले कार्बन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। थैंक यू थैंक यू। यही कर लेते हैं, पहले कार्बन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट दी कार्बन, ऐसे ही कर लेते हैं। सो -7 और 12 कितने आ रहे हैं बाकी बचने वाली चीजें? हाउ मच इज दैट? 22। ओहो, 22। अब इसमें हमें एक ऑक्सीजन भी लाजमन फिट, एक ना एक ऑक्सीजन तो होगा ही होगा ना, क्योंकि हमें यह पता है कि एक ना एक ऑक्सीजन तो है ही है। तो इसमें से एक ऑक्सीजन भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ही निकाल सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा आपके पास निकलेगा ही नहीं। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 ऑक्सीजन का भी, तो क्या हो गया? 6 हो गया। अब मुझ में नाइट्रोजन भी नहीं आ सकता, ऑक्सीजन भी नहीं आ सकता, क्या रह गया? ये इसका मतलब है ये सारे के सारे हाइड्रोजन ही होंगे आपके पास, ठीक है जी। ये एक ऑक्सीजन का है,
ठीक। सो दैट मीन्स कि इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है? इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला है C7H6O, राइट। और ये मोस्ट प्रोबेबली अल्डिहाइड ही होगा बिकॉज ये CHO वाली चीज हम बना सकते हैं इसमें। सो वी फाइनलाइज द थिंग दैट इट शैल बी एन अल्डिहाइड ही, C7H6O। ऑल्सो पार्डन फॉर थोड़ा सा आज दिमाग कम चल रहा है, ठीक है, ज्यादा नींद नहीं मिली है। समझ में आया सबको? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, सो इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स, आई बिलीव जी का तो हम कल ही वर्कआउट कर चुके थे, तो जी तो मसला नहीं है, जी को ऐसे ही लिख लेते हैं बिकॉज जी तो यही होगा, है ना। हमने उन्होंने पहले ही बताया था, हाइड्रोलाइज करके ये दो चीजें बनी, हमने फौरन से उसी वक्त बना ली थी, तो ये तो बहुत आसान था। C7H6O, इसका स्ट्रक्चर कोई बता सकता है मुझे कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? CHO एट लास्ट, ठीक है, वेरी गुड। दुआ बोल रही है कि सबसे पहले तो आप CHO डाल दें सर, ये अल्डिहाइड तो बना ले क्योंकि हमेशा एंड पे होता है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या होना चाहिए? दानियाल कह रहे हैं बेंजीन आ सकता है। बेंजीन है, लकी भी बोल रहे हैं बेंजीन है, बेंजीन ही है, राइट। बिकॉज बेंजीन क्या होगा? बेंजाइल वाला ग्रुप C6H5 होगा, एक हाइड्रोजन इधर आ चुका है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर आ चुका है, तो आपको C6H5 ही चाहिए, राइट। इफ यू सी, अगर आपने CHO बना दिया इधर से, अगर आप इसमें से CHO सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या रह जाएगा आपके पास? C6H5 ही रह जाएगा, विच इज बेसिकली द फिनाइल रिंग या बेंजाइल रिंग, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट, फिनाइल ही बोलते हैं वैसे, बेंजाइल तो बोलते नहीं है। सो फिनाइल रिंग आपके पास आ रही होगी। सो इसका मतलब क्या है? ये बाकी का क्या है आपके पास? ये बाकी का आपके पास बेंजीन की रिंग है। The next question that they're asking you is, on the structures you have drawn in 4, circle the protons responsible for 1H NMR। अगर कोई स्ट्रेट चेन बना दे गलत हो जाएगा, स्ट्रेट चेन बना दे, स्ट्रेट चेन बनी नहीं सकती। दुआ तुम स्ट्रेट चेन बनाओ, इसमें कोई भी स्ट्रेट चेन ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसमें तुम 5 हाइड्रोजन डालो और 6 कार्बन दो उसमें। देयर इज नो स्ट्रेट चेन दैट इज पॉसिबल, ठीक है। देयर शैल बी नो स्ट्रेट चेन दैट विल बी पॉसिबल लाइक दिस, ठीक है। बॉक्स भी क्या छोटा है इसलिए, माशाल्लाह। दिस इज नॉट द आइडेंटिफाइंग फैक्टर। अच्छा, बहरहाल फिर वो बोल रहे हैं कि भाई आपको जो हमने पीक्स बताई थी ना 5.1 वाली और 10 वाली एफ में जिसका हाइड्रोजन है वो मार्क कर दें, तो हमें पता है वो तो अल्डिहाइड की वजह से था, तो वो मार्क कर लेते हैं। तो ये आ गया। और 5.1 है जी में, तो जी में हमें 5.1 वाली दिखानी है। 5.1 देख लेते हैं किसकी वजह से होती है। 5.1 किसकी वजह से होगी? कैन यू सी? 5.1 5.1 5.1 नजर आ रही किसी को? 5.1 किसकी वजह से होगी? 5.1 ही देखनी है ना हमें, क्या देखना है हमें? हमें देखना है सर्कल द प्रोटॉन रिस्पांसिबल फॉर 10 इन एफ एंड 5.1, ठीक है। 5.1 देखना है जी के लिए, जी का स्ट्रक्चर ये है, इसको एक नजर देख लो। जी के स्ट्रक्चर में हमें 5.1 देखना है। सो 5.1 किसके लिए होगी? जी के लिए। और से देखना, मजीद उन्होंने आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो 5.1 वाली जो डेल है आपके पास, द डेल ड्यू टू 5.1, जो केमिकल शिफ्ट आ रही है आपके पास 5.1, दैट इज ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है। कौन सा वाला होगा फिर? कौन सा वाला है? इसमें तो कोई भी नहीं है, राइट। अगर हम CH2 बोल रहे हैं, CH2 एक तो ये बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, और फिर ये एक बेंजीन रिंग के साथ भी बॉन्डेड है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ टू वे, इट इज अ टू वे थिंग, इट इज अ टू वे थिंग, सही है। अच्छा, अब ये कोई स्पेशल केस सिनेरियो है, हो सकता है पेपर थोड़ा सा पुराना हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी डेटा बुकलेट उस वक्त थोड़ी सी डिफरेंट होती हो, तो हो सकता है दैट इज द रीजन। लेकिन इवन इफ अगर आपको यहाँ पे टेबल में नहीं देखना, तो यू कैन कंफर्म कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसी के पास है और किसी के पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है यही होगा जिसकी वजह से आ रहा है। द थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, इसकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा क्यों आ रही है? बिकॉज एक साइड पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी बॉन्डेड है, और दूसरी साइड पे ये एरोमेटिक रिंग के साथ भी बॉन्डेड है। तो हो सकता है उस वजह से ये इन दोनों को कुछ मिला के 5.1 के आसपास कहीं दे रहा है, हो सकता है ये, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो इसमें आइडेंटिफाइंग फैक्टर हमारा मेजॉरिटी क्या बन गया? हमारा मेजर आइडेंटिफाइंग फैक्टर क्या बन गया? इस बात का कि भाई 5.1 वाज ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स आपके पास यहीं पे आ रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, और कहीं भी आपके पास 2 प्रोटॉन्स नहीं है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें?